हेलो, नमस्कार दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हम बात करेंगे कि राजेंद्र प्रसाद सिंह जी, जो एक प्रख्यात भाषा वैज्ञानिक हैं, वो ईरान मूल के जो आर्य पहली बार भारत में आए, तो यहाँ की कुछ चीज़ों को देख करके वो किस प्रकार आश्चर्यचकित हुए, इसकी एक नई जानकारी के बारे में बताते हैं। उसको जानने का प्रयास करते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। तो अब हम जानते हैं कि मूल रूप से जो आर्य हैं, ये कहाँ के रहने वाले थे, और वो जब भारत में आते हैं तो उन्होंने जब पहली बार कुएं को देखा तो क्या कहा, इस संबंध में भाषा वैज्ञानिक प्रख्यात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसके बारे में बताते हैं कि 600 ईसा पूर्व ईरान के प्रथम सम्राट डेरियस हुआ करते थे, जिनके वंश का नाम हखामनी वंश हुआ करता था। और इसी हखामनी वंश के राजाओं ने अपने आप को आर्यपुत्र कहा था, और ईरान के राजाओं ने अपने आप को आर्यपुत्र कहा है। यह सभी बातें वहाँ उनके शिलालेखों में अंकित हैं। इसका मतलब ईरान के हखामनी वंश के राजा अपने आप को आर्य कहने में गौरव महसूस किया करते थे, गौरवान्वित होते थे, और वही लोग मूलतः आर्य थे। यह ईरानी मूल के आर्य भारत में आए, इनके प्रमाण मिलते हैं। इसे भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी दो शब्दों के माध्यम से बताते हैं, और वो कहते हैं कि ईरानी मूल के लोग जो थे, वो जब भारत आए तो यहाँ पर जब पहली बार चीज़ों को देखा तो वो चौंक गए, या फिर हम इस प्रकार से कहें कि आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि उन दिनों जब वो भारत में आए थे तो ईरान में कुएं वगैरह नहीं हुआ करते थे, और वहाँ के ईरानी लोग बरसात के पानी पर निर्भर रहते थे। बरसात के पानी को क्षैतिज टैंक या कुआं टाइप का बनाकर स्टोर करके रखते थे, परंतु भारत के कुएं उनसे अलग होते थे। इसके प्रमाण प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता में भी मिल चुके हैं। इसका मतलब भारतीय प्रायः महाद्वीप में कुओं का आविष्कार काफी समय पहले सिंधु घाटी सभ्यता से पूर्व हो चुका था, और ईरान में नहीं। ईरान के लोग वर्षा के पानी पर निर्भर रहते थे, और वर्षा के देवता कौन हैं या कौन थे, ये आप सभी लोग बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कि इंद्र को वर्षा का देवता कहा जाता है, जिसे ओगाज के शिलालेख में इंदर लिखा हुआ मिला है। ऐसा राजेंद्र प्रसाद जी बताते हैं। और आगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बताते हैं कि यही इंदर समंदर में भी है, मतलब पानी है समंदर में, और बंदरगाह भी समंदर के किनारे होता है, इसलिए बंदर में भी इंदर है। यहाँ पर आप सभी लोग सखा मृग वाला बंदर मत समझ लीजिएगा। ईरानी मूल के लोग
जब भारत में आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो कुएं में पानी है, क्योंकि वहाँ ईरान के लोग तो बरसात के पानी पर निर्भर करते थे, क्योंकि कुएं का आविष्कार तब तक ईरान में नहीं हुआ था। तो उन लोगों ने कुएं को देखकर उसे इंद्रागार कहा। मतलब इंद्र का मतलब होता है वर्षा के देवता या पानी के देवता। अगार का मतलब होता है खजाना, अर्थात इंद्र का खजाना कुएं का नाम पड़ा, इंद्रागार। और इंद्रागार का ही एक अपभ्रंश रूप पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में भी इनारा या इनार या फिर मिर्जापुर की तरफ इंदारा भी बोला जाता है। तो इनारा, इनार और इंदारा का मतलब इंद्रागार हुआ कि भाई वर्षा के देवता इस धरती पर उतर आए हैं। इसका मुख्य कारण यह था कि ईरानी लोगों ने भारत में आने से पूर्व कुएं को नहीं देखा था, क्योंकि उनके यहाँ ईरान में कुएं नहीं हुआ करते थे। इसीलिए कुएं को देखकर आश्चर्यचकित रह गए थे और इस तरह की शब्दों को इंद्रागार कहा। मतलब आसमान के देवता धरती पर उतर आए। दूसरा है, संस्कृत भाषा में हस्ती को हाथी कहते हैं, और यह हस्ती शब्द कैसे बना? मृग हस्तीन से। मृग का मतलब होता है पशु, ना कि हिरन। मृग का मतलब मिट्टी और गा का मतलब गमन करने वाला, अर्थात मिट्टी या धरती के ऊपर गमन करने वाला मृग है। और खा माने आसमान और गा माने गमन करने वाला, मतलब जो आसमान में गमन करता हो उसे खग कहते हैं। खग माने पक्षी। इसीलिए भूगोल का जो विलोम शब्द होता है वह खगोल होता है। ऐसा भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बताते हैं कि जो खा में गमन करे वह खग है, और जो मिट्टी में माँ में गमन करे वह मृग है। तो इस प्रकार हम सभी लोग भी मृग ही हैं, क्योंकि हम सभी भी मिट्टी पर ही गमन करते हैं। मृग में सभी पशु आते हैं, इसीलिए बंदर को सखा मृग कहा जाता है और सिंह को मृगराज। मृगराज का मतलब होता है पशुओं का राजा, न कि हिरन का। इस प्रकार जब पहली बार ईरान मूल के लोगों ने हाथी को देखा तो आश्चर्य में पड़ गए कि यह कौन सा पशु है, क्योंकि वहाँ ईरान में हाथी नहीं पाए जाते थे। मतलब हाथी ईरान, इराक में या पश्चिम व सेंट्रल एशिया में नहीं पाए जाते। हाथी भारत प्राय महाद्वीप में या फिर दूसरे महाद्वीप में खोजोगे तो अफ्रीका में, भारत, थाईलैंड, इंडोनेशिया और बर्मा, इन सभी जगहों पर हाथी पाए जाते हैं। सेंट्रल एशिया में जो हाथी का आर्ट मिलता है तो वो भारत से जब बौद्ध दर्शन वहाँ सेंट्रल एशिया में गया तो तभी के प्रमाण मिलते हैं। ईरानियों ने जब पहली बार हाथी को देखा था तो वो आश्चर्य में पड़ गए थे और बोले कि इसके तो हाथ हैं। मतलब वह सूंड को हाथ समझ रहे थे। इसीलिए उन लोगों ने हाथी का नाम हस्तिन मृग रखा। मतलब हस्तिन माने हाथ और मृग माने पशु, यानी हाथ वाला पशु। मृग हस्तिन, मृग शब्द तो खत्म हो गया, परंतु अब भी तो बचा रह गया है वह केवल हस्तिन। आगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बताते हैं कि इन शब्दों के माध्यम से ऐसी जानकारी मिलती है कि ईरान मूल के लोग
जो भारत में आए तो वह कुएं को देख करके किस प्रकार से आश्चर्यचकित हुए और हाथी को देखकर किस प्रकार से चौंक गए। इन सभी के साक्ष्य उपलब्ध हैं कि ईरान से लोग भारत में आए थे। आज इतना ही। धन्यवाद।